Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashri. Today we are going to start our new topic, that is simulation. Simulation is the topic which is given in CMA final study material paper number 15 study note number 6. So first of all we will understand what is simulation. Simulation is a modeling and analysis tool widely used for the purpose of designing, planning and control of a manufacturing systems. सिमुलेशन एक ऐसा टेक्निक है जो प्लानिंग के प्रोसेस में या फिर कंट्रोलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में या फिर डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। सिमुलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग के सिलेबस में मोंटे कार्लो सिमुलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग उसका मीनिंग समझ लेते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन इज़ आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन में प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, उसके बाद हम लोग वो डेटा का एनालिसिस करके सिमुलेटेड वैल्यूज़ निकालते हैं। इसके लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन को दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन। It is a technique used to understand the impact of risk and uncertainty in the finance, cost and other forecasting, project management etc. ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग जो भी फाइनेंशियल कॉस्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो भी फोरकास्टिंग करते हैं उसमें कितना रिस्क हो सकता है ये हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट सिमुलेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर में आने वाला रिस्क है वो डिमांड के रिलेटेड हो या फिर सेल्स रेवेन्यू के रिलेटेड हो, वो सब हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इन अ मोंटे कार्लो सिमुलेशन अ गिवन प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सिमुलेटिंग द ओरिजिनल डेटा विद द रैंडम नंबर जनरेटर। मोंटे कार्लो सिमुलेशन में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके रिलेटेड रैंडम नंबर्स दिए जाते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना रहता है और फिर वो डेटा का एनालिसिस करके सिमुलेटेड वैल्यूज़ निकालने रहते हैं। तो ये सब थियरी है, लेकिन CMA फाइनल के कॉस्टिंग में ज़्यादातर प्रैक्टिकल सम्स मतलब प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इसके लिए मैंने एक बेसिक मीनिंग दिया है सिमुलेशन का। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वेश्चंस पे। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। State the major two reasons for using simulation to solve a problem. A confectioner sells a confectionery item. Past data of demand per week in 100 kilograms with the frequency is given below. Demand per week and frequency is given here. Using the following sequence of random numbers, generate the demand for next 10 weeks. Also find out the average demand per week and random numbers are given. So this is the question. Let's see the answer. आंसर के लिए हम लोग को ऐसे दो टाइप के टेबल बनाने पड़ेंगे। पहला टेबल है रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स एंड सेकेंड इज़ सिमुलेटेड डेटा फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स। तो पहला टेबल में जो भी फर्स्ट 2 कॉलम है वो क्वेश्चन में जो दिया है वही डेटा हम लोग को कॉपी करना है। इधर हम लोग ने डेटा कॉपी करके लिया है। अभी नेक्स्ट कॉलम इज़ प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका टोटल है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50। अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 50। फ्रीक्वेंसी आया 0.04। सारे फ्रीक्वेंसीज का प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकालना है। 11 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 0.22। 8 डिवाइडेड बाय 50 0.16। 21 डिवाइडेड बाय 50 0.42। 5 डिवाइडेड बाय 50 0.10। 3 डिवाइडेड बाय 50 0.06। कभी भी प्रोबेबिलिटी सही है या गलत है चेक करने के लिए उसका टोटल लेना है। अगर टोटल 1 आता है तो हमारा प्रोबेबिलिटी सही है। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आता है, तो इसका टोटल आया 1।
अभी नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल लेना है। पहला प्रोबेबिलिटी तो वैसा ही आएगा, पहले प्रोबेबिलिटी में सेकंड प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा, 0.04 प्लस 0.22 दैट इज 0.26। नेक्स्ट इज 0.26 प्लस 0.16 दैट इज 0.42। अभी 0.42 प्लस 0.42 दैट इज 0.84। 0.84 प्लस 0.10 दैट इज 0.94। 0.94 प्लस 0.06 दैट इज़ 1। तो ये हमारा हुआ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। सिंपल है, पहले तो दो कॉलम जैसे वैसे ही कॉपी करना है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है, पहला फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, सेकंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, वैसे ही सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल लेना है। पहला प्रोबेबिलिटी वैसा ही आएगा, पहले में सेकंड ऐड होके ये आएगा, इसमें थर्ड ऐड होके ये आएगा, वैसे ही सबका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। अभी इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ रेंज, की रेंज कैसे निकालना है। हमेशा एक बात याद रखना है कि रेंज का स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है और उसका एंडिंग 99 से होता है। तो रेंज का स्टार्टिंग हुआ 0 से, 0 टू, अभी इधर सिर्फ नंबर देखना है कि क्या है, 4 दिख रहा है, तो 4 में से अगर एक गया तो बचता है 3, मतलब 4 में से एक गया तो 3 आया। 3 के आगे क्या आता है, 4। नेक्स्ट रेंज हुआ 4 से स्टार्ट। अभी इधर 26 है, 26 में से एक गया दैट इज़ 25। 25 के आगे आता है 26। 42 में से एक गया दैट इज़ 41। 41 के आगे आता है 42। 84 में से एक गया दैट इज़ 83। 83 के आगे आता है 84। 94 में से एक गया दैट इज़ 93। 93 के आगे आता है 94। और रेंज का एंड हमेशा 99 से होता है, स्टार्टिंग 0 से होता है और एंडिंग 99 से होता है। तो ये हो गया रेंज। अभी हम लोग सिमुलेटेड डेटा कैसे निकालते हैं, मतलब मेन पार्ट ऑफ द आंसर वो देखेंगे। अभी हम लोग को क्या बोला है कि 10 वीक्स के लिए हम लोग को सिमुलेटेड डेटा निकालना है। तो पहले नंबर ऑफ वीक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैंडम नंबर्स जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रैंडम नंबर्स हम लोग लिखेंगे। ऐसे जाना है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली मत जाओ, मतलब 35 52 13 वैसे लिखना है। अभी इधर हम लोग ने रैंडम नंबर्स लिख लिया है। अभी जो भी एक्स्ट्रा रैंडम नंबर बचता है वो इग्नोर करना है, उसका कुछ भी करने का नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट इज़ डिमांड, कि डिमांड कैसे निकालना है। रैंडम नंबर देखना है, क्या दिख रहा है 35। अभी कौन से रेंज में 35 आता है, 26 to 41 के बीच में 35 आता है, तो फिर ये हमारा रेंज हो गया। रेंज के आगे क्या डिमांड है 10, सो आंसर आया 10। नेक्स्ट इज़ 52, इस रेंज के अंदर 52 आता है, तो फिर इसका डिमांड देखना है दैट इज़ 15। नेक्स्ट है 13, इस रेंज के अंदर 13 आता है, तो फिर आंसर आया 5। 90, इस रेंज के अंदर, मतलब आंसर है 20। वैसे ही सबका निकालना है। 23 दैट इज़ 5। 73 दैट इज़ 15। 34 दैट इज़ 10। 57 दैट इज़ 15। 35 दैट इज़ 10। 83 दैट इज़ 15। अभी सिंपली इस डिमांड का टोटल निकालना है, क्योंकि सो टोटल इज़ 120। तो अभी एवरेज वीकली डिमांड कैसे निकालना है, तो टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वीक्स, मतलब कितना वीक्स है दैट इज़ 10 वीक्स। सो टोटल इज़ 120 डिवाइडेड बाय 10 वीक्स, आंसर इज़ 12। योर वीकली डिमांड इज़, एवरेज वीकली डिमांड इज़ 12। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स पे अभी वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं।
Thanks for watching, friends.